अधर्म की कमाई, रिश्वत आदि से हमारा पालन पोषण हुआ। मकान जिसमें हम रहते हैं उससे भी उसी पैसे से बनाया। इस गलती का परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार को भोगना पड़ा। माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, छोटा भाई नशे में चले गया और उसकी पधार गया। उसकी गलती का परिणाम हमें भी भोगना पड़ेगा। हमारी बुद्धि गलत मार्ग पर ना चली जाए, महाराज जी हमें भयभीत हो। हाँ, अब नाम जप कीजिए। जड़ वस्तु है मकान, उसको हम पवित्र कर सकते हैं। अब नाम कीर्तन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की आरती पूजा, शंखनाद, अगरबत्ती, धूप बत्ती का धुआं, तो पूरा मकान पवित्र हो जाएगा। गंगा यमुना जल छिड़क दे, कभी किसी संत महात्मा को बुलाकर बैठाल के पवा दे, उनकी जूठन गिरे, घर पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, आपके सत्संग और आपके मार्गदर्शन के द्वारा यही समझ में आया है कि अब जो हो गया उसको तो बदला नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन हम अब अपने भोग के लिए ना उस पैसे को इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा सेवा में उस पैसे को दें। हाँ। ज्यादा से ज्यादा दूसरों की मदद, चाहे वो पशु, जैसा आप बोलते हैं कि पशुओं की सेवा करिए, आप बीमारों को बहुत सी ऐसी गौएं हैं, बछड़े हैं, सांड हैं जो भूखे प्यासे टहल रहे हैं, या बहुत सी ऐसी गौशालाएं हैं जिनको सुविधा नहीं पहुंच पाती है। अगर इस तरह का धन है तो ऐसे दे देना चाहिए जिससे गौ सेवा हो। वो जो हमने दूसरे का शोषण किया तो किसी का पोषण करेगा। ये हम समाज को बताना चाहते हैं कि यदि आप अधर्म से पैसा कमाओगे, घूस से कमाओगे, बेईमानी से कमाओगे, तो तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा, तुम्हारे परिवार को भोगना पड़ेगा। भले 100 रुपया कमाओ, मूंग की दाल और रोटी खाओ, साइकिल से चलो, लेकिन तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया रहेगा, तुम्हारा जीवन तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा परिवार भी बहुत सुसज्जित हो जाएगा। और अधर्म से कमाओगे तो बुरे कर्मों के द्वारा कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, वो जलाएगा, पूरे जीवन जलाएगा तुम्हें। ये बाहरी जो बेईमानी का पैसा है, निर्दोष को आप दंड दे दिए और दोषी को बख्श दिए तो पैसा आके आपके आग नहीं लगाएगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि नमक रोटी भले खाओ, लेकिन धर्म पूर्वक कमाई का, अधर्म की रबड़ी मत खाओ, नहीं तो जीवन बर्बाद अपना भी करोगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी करोगे।